सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियां सरक सरक कर चल रही थी। उसी भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा था। उसमें एक लड़की बैठी थी जो ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने को कह रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आए थे, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय वो ऑटो ही छोड़कर भाग गया। गोलियां चलने से बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। लोग दुकानें बंद करने लगे थे। थोड़ी देर में अफरा तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वो अभी भी उसी में घायल पड़ी है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद अस्पताल गई। शिनाख्त के लिए लड़की के पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वो इंदौर के स्नेहनगर की रहने वाली थी। वो गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और मीठापुर के मनी इंटरनेशनल होटल में ठहरी थी। उसे फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उसने फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराकर पटना से इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाया था। सुबह 10 बजे वो होटल छोड़कर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गोली मार दी गई थी। इसके बाद 11 बजे के करीब उसकी मां ममता जैन ने सृष्टि के मोबाइल पर फोन करके पता करना चाहा कि क्या वो ट्रेन में बैठ गई है, तो किसी पुलिस वाले ने फोन रिसीव करके उन्हें बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई है और वो अस्पताल में है। जिस समय सृष्टि को गोली मारी गई थी, ऑटो ड्राइवर राजकपूर सिंह ऑटो छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसके ऑटो में लिखे पुलिस कोड J647 से उसका मोबाइल नंबर और पता लेकर उसे फोन किया। वो परसा बाजार के पूर्वी रहीमपुर गांव का रहने वाला था। थाने आने पर ऑटो ड्राइवर राजकपूर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वो काफी डर गया था। वो उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी थी। गोली मारकर वे करबिगहिया की ओर गए थे। पुलिस ने जब सृष्टि के पिता सुशील जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शादी.com पर 20 दिनों पहले उनकी छोटी बेटी शगुन ने मृतका सृष्टि का प्रोफाइल डाला था। बिहार का कोई लड़का उसे पसंद आ गया था तो वो उसी से मिलने पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन शगुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि शादी.com पर सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। रजनीश सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसीलिए उसने सृष्टि को पटना बुलवाया था। रजनीश ने ही सृष्टि के लिए फ्लाइट का टिकट भी भेजा था और पटना में ठहरने के लिए होटल का भी इंतजाम किया था। सुबह 11:35 पर वो पटना पहुंची थी और मनी इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था। होटल के रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह और पता राघवपुर, जिला वैशाली लिखा था। सभी होटल से निकल गए थे, लेकिन कुछ देर बाद सृष्टि होटल लौट आई थी और इस बार वो कमरा नंबर 103 में ठहरी थी। उसने होटल मैनेजर को बताया था कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आ गई थी। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे सृष्टि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार के अनुसार इस बार रजनीश सृष्टि के कमरे पर गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्दी ही इस बहस ने तल्खी का रूप ले लिया। इस कहासुनी में सृष्टि बार बार कह रही थी कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा, जबकि रजनीश उसे धोखेबाज कह रहा था। उसका कहना था कि उसने उसके 1 लाख रुपए ठग लिए हैं। रजनीश से मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फोन करके बताया था कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता।
उसके पास पिस्तौल भी है जिसे लेकर वो घूमता है। वो एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लेकर आया था। वो ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी। बाकी बातें वो इंदौर लौटकर बताएगी। सृष्टि की मां ममता जैन ने बताया था कि रजनीश ने उनसे भी फोन पर मीठी मीठी बातें की थी। वापस आने के लिए सृष्टि को फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद उसने पटना इंदौर एक्सप्रेस से लौटने का टिकट लिया था। सृष्टि के पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वो इंदौर आकर रहने लगे थे। यहाँ वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी ममता जैन के अलावा 2 बेटियां, बड़ी सृष्टि और छोटी शगुन थी। सृष्टि ने उदयपुर से MBA किया था, जबकि शगुन 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहनगर में रहता था। इसके पहले वो खातीवाला टैंक में अनमोल पैलेस में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रही थी। पिछले महीने उसने यह नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद सृष्टि इंदौर आकर मां बाप के साथ रह रही थी। लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा था सृष्टि के हाथ पर RS अक्षर का टैग बना था, जिससे अंदाजा लगाया कि यह रजनीश सृष्टि लिखा है। उसके दूसरे हाथ पर सम लव वन, सम लव यू, आई लव यू, दैट इज यू लिखा था। लेकिन ये बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर रजनीश बार बार सृष्टि पर 1 लाख रुपए ठगने का आरोप क्यों लगा रहा था? केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने से कोई किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा? सृष्टि की हत्या के 8 दिनों बाद सृष्टि के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कंकड़बाग में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस को उसके वहां आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए सादे लिबास में वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वो पटना से होकर दिल्ली भागने की फिराक में था। पूछताछ में रजनीश ने पुलिस को बताया था कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत में शुमार था। इस काम में उसका परिवार भी उसका साथ देता था। पुरुषों को फंसाकर वो रुपए ऐंठती थी। यहाँ आकर उसने उससे गहने खरीदने को कहा था। सृष्टि के बार बार बदलते बात व्यवहार से ही रजनीश को उस पर शक हो गया था, जिससे उसने गहने खरीदने से मना कर दिया था। इसी बात से सृष्टि उससे नाराज हो गई और होटल में ही उससे बहस करने लगी, जो जल्दी तल्खी में बदल गई। बात ज्यादा बढ़ी तो वो रजनीश को गालियां देने लगी। इसके बाद सृष्टि ने अपना सामान उठाया और अकेली ही ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। रजनीश के पास पिस्तौल थी ही। उसने देखा कि सृष्टि उसे धोखा देकर जा रही है तो उसने बुलेट से जाकर रास्ते में उसे गोली मार दी। राघोपुर के वीरपुर बरारी टोला का रहने वाला रजनीश किसान राजेश्वर प्रसाद सिंह का बेटा है। पुलिस ने उसके गांव वाले घर पर छापा मारा तो वहां से 7.65 बोर की गोलियों के 6 खोखे मिले हैं। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। उसके 2 बच्चों में बड़ा बेटा प्रियांशु 12 साल का और छोटा बेटा कुणाल 9 साल का है। रजनीश की गिरफ्तारी से किरण काफी परेशान है। उसका कहना है कि उसके पति किडनी के मरीज हैं। अगर उन्हें समय समय पर दवाएं नहीं दी गई तो उनकी जान जा सकती है। किरण ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अपनी किडनी दान की थी। दूसरी किडनी रजनीश के बड़े भाई अनिल ने दी थी, जिसकी वजह से उसे दिन में 3 बार दवा खानी पड़ती है। पीने के लिए उसे मिनरल वाटर दिया जाता है। सृष्टि के पिता का कहना है कि रजनीश पुलिस को बेमतलब की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। हत्या को लेकर भी वो पुलिस को बरगला रहा है। सृष्टि की मां का कहना है कि किसी अनजान लड़की से 5 से 10 दिनों की बातचीत में रजनीश ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा उस पर कैसे और क्यों खर्च कर दिए। 4 जनवरी को सृष्टि की बहन शगुन ने उसकी शादी का प्रोफाइल शादी.com वेबसाइट पर डाला था। उसके 10 दिनों बाद रजनीश की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। रजनीश ने बताया था कि उसके पिता की मोटरसाइकिल की एजेंसी है, जिसका सालाना कारोबार 70-80 लाख रुपए का है। अपने बारे में उसने बताया था कि वो IPS की तैयारी कर रहा है। उसके इसी प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद ही सृष्टि उससे मिलने पटना आई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रजनीश की तरह सृष्टि ने भी शादी के वेबसाइट पर अपने बारे में गलत जानकारियां दे रखी थी। उसने पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। रजनीश तो गलत था ही, सृष्टि भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी की फिराक में थी। देखा, जिसमें सृष्टि ने सुरेश रेड्डी के साथ सेल्फी ले रखी थी।
वो फोटो देखकर उसके दिल को काफी गहरी ठेस लगी। रजनीश की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं पटती थी, इसीलिए वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। पहली नजर में सृष्टि रजनीश को बहुत अच्छी लगी थी, जिससे उसने उससे विवाह करने का मन बना लिया था। विवाह के बाद वो उसके साथ दिल्ली में रहना चाहता था, लेकिन जब वो उसकी उलझुल मांगों को पूरी नहीं कर सका तो सृष्टि ने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। पुलिस को दिए अपने बयान में रजनीश ने बताया था कि सृष्टि की हत्या करके वो मीठापुर से सीधा अनीसाबाद होते हुए हाजीपुर चला गया था। रास्ते में महात्मा गांधी पुल से उसने अपना मोबाइल फोन, टैबलेट और पिस्तौल का लाइसेंस गंगा नदी में फेंक दिया था। इसी के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को नाव पर रखकर गंगा नदी के बीच में डुबो दिया था। इसके बाद वो हाजीपुर, वैशाली और पटना में ठिकाने बदल कर समय गुजारता रहा। रजनीश के बड़े भाई अनिल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई है, जिससे वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। ऐसे में वो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? उसे दिन में 4 बार दवाइयां खानी पड़ती हैं और मिनरल वाटर पीना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर का कारोबार करने वाले अनिल का कहना है कि तबीयत खराब रहने की वजह से रजनीश गांव पर ही ब्याज पर रुपए देने का काम करता था। उसे हत्या के इस मामले में फंसाया गया है। बहरहाल रजनीश पुलिस की गिरफ्त में है और सृष्टि की मौत हो चुकी है। सृष्टि के पिता इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रजनीश के तार किडनी बेचने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। शादी के बहाने रजनीश ने अपहरण की नीयत से सृष्टि को पटना बुलाया था, लेकिन उससे बातचीत के बाद सृष्टि को कुछ खतरा महसूस हुआ तो उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन वो लौट नहीं पाई क्योंकि रजनीश को उससे खतरा था। रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। वैशाली के थाना जोरावरपुर में उस पर अपहरण का केस दर्ज है। कुछ दिनों पहले ही वो जमानत पर छूटा था। अगवा किए गए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस जांच में पता चला है कि बच्चे का अपहरण किडनी निकालने के मकसद से किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने उसका खाता सील कर दिया था, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। उसके घर से फर्जी स्टाम्प और कई सरकारी अफसरों की मुहरें बरामद हुई थी। रजनीश खुद भी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका है। पुलिस ये पता कर रही है कि जिस डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी, कहीं रजनीश उस डॉक्टर या अस्पताल के साथ मिलकर किडनी बेचने का रैकेट तो नहीं चला रहा था। पुलिस को जानकारी मिली है कि सृष्टि ने दिल्ली में किसी डॉक्टर के यहाँ भी काम किया था। हो सकता है रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी जान पहचान हुई हो। दोनों के बीच रुपयों को लेकर होटल में हुई बहस कहीं किडनी खरीद बिक्री के रैकेट से तो नहीं जुड़ी थी। रजनीश भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रह रहा था और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को किडनी मुहैया कराने की दलाली का काम करने लगा था। इस काम से उसने काफी पैसे कमाए थे। वो जब भी अपने गांव वीरपुर आता था, दोस्तों पर खूब पैसा खर्च करता था। लेकिन सृष्टि के पिता का कहना है कि सृष्टि और रजनीश की पहले से जान पहचान और प्रेम प्रसंग की बात बिल्कुल गलत है।